2023 से मिले डेटा के मुताबिक आज 4 बिलियन फैंस के साथ फुटबॉल दुनिया का सबसे पॉपुलर स्पोर्ट है। 110 यार्ड के मैदान पर खेले जाने वाले इस खेल की लोकप्रियता अमेरिकन कॉन्टिनेंट से लेकर यूरोप और एशिया तक देखी जा सकती है। 4 साल में एक बार होने वाला फीफा वर्ल्ड कप इस खेल का सबसे बड़ा इवेंट माना जाता है। लेकिन दुनिया भर के देशों की डोमेस्टिक लीग्स और वहां से आने वाले टॉप क्लब्स के बीच खेले जाने वाला यूईएफए चैंपियंस लीग जैसे ग्रैंड इवेंट्स फुटबॉल को साल भर लोगों के बीच रेलेवेंट बनाए रखते हैं। हालांकि इस कैलेंडर ईयर की शुरुआत में फुटबॉलिंग वर्ल्ड एक ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन, एक ऐसे फेज से गुजर रहा है जिसे देखते हुए वर्ल्ड के कई फुटबॉलिंग लेजेंड्स और एक्सपर्ट्स फुटबॉल को खतरे में बता रहे हैं। दरअसल पिछले कुछ महीनों से एक के बाद एक दुनिया की टॉप लीग्स यानी स्पेन की ला लीगा, इंग्लैंड में खेले जाने वाली प्रीमियर लीग, जर्मनी की बुंडेसलीगा, इटली की सीरीज ए और फ्रांस में खेले जाने वाली लीग 1 में खेलने वाले टॉप प्लेयर्स इन प्रेस्टिजियस लीग्स को छोड़कर एक ऐसे देश में खेलने वाली डोमेस्टिक लीग का रुख कर रहे हैं जो ना ही कॉम्पिटिटिव टर्म्स में और ना ही स्पोर्टिंग पर्सपेक्टिव से वर्ल्ड फुटबॉल को रिप्रेजेंट करती है। एक ऐसी लीग जो लेगेसी और टैलेंट के मामले में दुनिया की टॉप लीग्स की लिस्ट में दूर दूर तक नजर नहीं आती। वो लीग है मिडिल ईस्ट और सऊदी अरेबिया में खेले जाने वाली सऊदी प्रो लीग। तो आज के हमारे इस वीडियो डिस्कशन में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि क्यों दुनिया भर का वर्ल्ड क्लास टैलेंट आज सऊदी का रुख कर रहा है, क्या है इसके मैसिव माइग्रेशन के पीछे का कारण और क्या इससे वर्ल्ड फुटबॉल को कोई फायदा हो रहा है या फिर नहीं। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सफर। दोस्तों, आज दुनिया के कई देश अपने यहाँ हर साल डोमेस्टिक लीग्स का आयोजन करवाते हैं, जैसे इंडिया का आईएसएल, नेदरलैंड्स में खेले जाने वाली एरेडीवाइज एक्सेट्रा। लेकिन बात जब दुनिया की टॉप लीग्स की आती है, यानी उन देशों में खेले जाने वाली लीग्स की जो फैन बेस, फुटबॉलिंग हिस्ट्री, लेवल ऑफ कंपटीशन और टैलेंट जैसे पैरामीटर्स पर बाकी देशों की लीग से बेहतर हैं, तो सबसे पहले नाम यूरोपियन देशों की लीग्स का आता है। इन पॉइंट्स को कंसिडरेशन में लेते हुए एक्सपर्ट्स ला लीगा, प्रीमियर लीग, बुंडेसलीगा, सीरी ए, लीग 1 और प्रीमियर लीगा को दुनिया की टॉप 10 लीग्स में कंसीडर करते हैं। ये वो लीग्स हैं जिन्होंने करीब पिछले 100 सालों से दुनिया के टॉप टैलेंट्स को शोकेस किया है। फुटबॉलिंग टैलेंट चाहे कहीं का भी हो, पिछले 100 सालों में उसे वर्ल्ड स्टेज पर रिकॉग्निशन दिलाने में इन लीग्स का बड़ा हाथ रहा है। यही कारण है कि डिएगो मैराडोना से लेकर जोहान क्रूइफ तक और क्रिस्टियानो रोनाल्डो से लेकर लियोनेल मेसी जैसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट्स ने अपने फुटबॉलिंग करियर का एक बड़ा हिस्सा इन्हीं लीग्स में खेलकर गुजारा है। लेकिन दोस्तों, फुटबॉल के इस कैलेंडर ईयर की शुरुआत में कुछ ऐसा हो रहा है जिसे देखकर फुटबॉलिंग कम्युनिटी शॉक में आ गई है। दरअसल हर साल समर ट्रांसफर विंडो के दौरान, जो जनरली जून से अगस्त के बीच ओपन होती है, इन लीग्स में खेलने वाले खिलाड़ी एक क्लब को छोड़कर किसी दूसरे क्लब को ज्वाइन कर लेते हैं। ये कुछ वैसा ही है जैसे हर साल आईपीएल में क्रिकेटर्स एक फ्रेंचाइज से दूसरे फ्रेंचाइज की ओर चले जाते हैं। हालांकि आईपीएल की ही तरह ये प्रोसेस बिडिंग सिस्टम पर बेस नहीं होती। असल में हर क्लब अपने प्लेयर्स को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर अपने पास सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स के लिए हायर करता है। इस कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के दौरान अगर कोई दूसरा क्लब उस पर्टिकुलर प्लेयर की सर्विसेज को एक्वायर करना चाहे तो उसे उस प्लेयर के करंट क्लब के साथ एक रिलीज फी को नेगोशिएट करना होता है, जिसे ट्रांसफर फी कहा जाता है। इस ट्रांसफर फी का अमाउंट प्लेयर की ब्रांड वैल्यू, उसके टैलेंट, उसकी एज जैसे कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। अगर प्लेयर का करंट क्लब उस ट्रांसफर फी से सेटिस्फाइड होता है तो वो उस प्लेयर के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर देता है, जिससे उस प्लेयर की ओनरशिप दूसरे क्लब को ट्रांसफर हो जाती है। हर साल सैकड़ों प्लेयर्स एक क्लब से दूसरे क्लब चले जाते हैं। हालांकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि एक साथ इतने सारे टैलेंटेड प्लेयर इन टॉप लीग्स को छोड़कर किसी ऐसी लीग को ज्वाइन कर लिया हो जिसका रेलेवेंस फुटबॉलिंग वर्ल्ड में शून्य के समान हो। लेकिन इस समर ट्रांसफर विंडो में एक दो नहीं बल्कि कई टॉप लीग्स प्लेयर एक के बाद एक सऊदी प्रो लीग का रुख कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर 2022 के बैलन डॉर विनर और रियल मैड्रिड के डेडली स्ट्राइकर करीम बेंजेमा ने सऊदी क्लब अल इत्तिहाद को ज्वाइन किया। वहीं इसी साल यूईएफए चैंपियंस लीग विनर रही मैनचेस्टर सिटी के विंगर रियाद महरेज भी इस यूरोपियन चैंपियन क्लब को छोड़कर अल अहली चले गए। इसी तरह वुल्व्स के स्टार मिडफील्डर रुबेन नेवेज ने महज 26 साल की उम्र में अल हिलाल का रुख किया। लेकिन फुटबॉलिंग वर्ल्ड के लिए सबसे बड़ा शौक बना पीएसजी स्टार और दुनिया के टॉप प्लेयर्स में कंसीडर किए जाने वाले ब्राजीलियन विंगर नेमार जूनियर का सऊदी मूव। नेमार ने महज 31 इयर्स की उम्र में एक शॉकिंग स्टेप लेते हुए 86 मिलियन की ट्रांसफर फी के साथ सऊदी क्लब अल हिलाल को ज्वाइन कर लिया। नेमार जूनियर वर्ल्ड के उन टैलेंटेड प्लेयर्स में से एक है जिन्हें क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी के बाद फुटबॉल का नेक्स्ट ब्राइट स्टार कंसीडर किया जाता था। नेमार के शॉकिंग मूव पर अक्रॉस द वर्ल्ड
फुटबॉल फैंस और क्रिटिक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपनी चिंता जता रहे हैं। कुछ लोग सऊदी प्रो लीग के इस मूव को उनके बिलव फुटबॉल का टेक ओवर बता रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग सऊदी की ऑयल मनी को स्पोर्ट्स वॉशिंग का कारण मान रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि कैसे सऊदी अरेबिया फुटबॉल को टेक ओवर कर रहा है और क्यों ये स्टार्स एक लेस कॉम्पिटिटिव लीग का रुख कर रहे हैं। दोस्तों, इन प्लेयर्स का सऊदी लीग को ज्वाइन करने का सबसे पहला और प्राइम रीजन है सऊदी क्लब्स द्वारा ऑफर किए जाने वाला बेशुमार पैसा। और इस सऊदी क्लब्स टॉप स्टार प्लेयर्स को उनके करंट कॉन्ट्रैक्ट से कहीं ज्यादा गुना पैसे ऑफर कर रहे हैं। जरा इस लिस्ट को गौर से देखिए। ये उन फुटबॉलर्स के नाम हैं जिन्हें आज दुनिया में सबसे ज्यादा एनुअल सैलरी ऑफर की जा रही है। 10 प्लेयर्स की इस लिस्ट में सिर्फ पीएसजी के लिए खेलने वाले किलियन म्बाप्पे और अर्जेंटीना के मेगा स्टार और करंट इंटर मियामी प्लेयर लियोनेल मेसी ही दो वो शख्स हैं जो सऊदी प्रो लीग का हिस्सा नहीं है। रोनाल्डो से शुरू होने वाली इस लिस्ट में प्लेयर्स को इस तरह के मैसिव वेजेस दिए जा रहे हैं जो करंट कंडीशन में शायद ही कोई दूसरी लीग ऑफर कर सके। वैसे तो इसी ट्रांसफर विंडो में अल हिलाल ने नेमार को साइन करने के पहले लियोनेल मेसी को भी $500 मिलियन की रिकॉर्ड सैलरी के साथ $1.5 बिलियन का ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया था, जो उन्हें दुनिया का हाईएस्ट पेड एथलीट बना देता है। लेकिन मेसी ने इस ऑफर को रिजेक्ट करते हुए डेविड बेकहम ओन्ड अमेरिकन क्लब इंटर मियामी को ज्वाइन कर लिया था। लेकिन मेसी की तरह दुनिया के बाकी टॉप प्लेयर्स के लिए सऊदी की इस बेशुमार दौलत को इनकार करना इतना आसान नहीं है। आज सऊदी प्रो लीग, ला लीगा या किसी दूसरी टॉप लीग के मुकाबले इन प्लेयर्स को 10 से 15 टाइम्स बेटर वेजेस ऑफर कर रही है। उदाहरण के तौर पर एक्स चेल्सी स्टार एनगोलो कांटे को अल इतिहाद ने 98 बिलियन के वेजेस के साथ साइन किया। वहीं उनका पुराना क्लब चेल्सी उन्हें 15 मिलियन के एनुअल वेज ऑफर करता था। इन ह्यूज वेजेस के साथ साथ सऊदी टॉप यूरोपियन लीग टैलेंट को अट्रैक्ट करने के लिए अपने कॉन्ट्रैक्ट्स में मैसिव एडिशनल बेनिफिट्स भी ऑफर कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेमार जूनियर को साइन करने के लिए अल हिलाल ने उनके कॉन्ट्रैक्ट में कई ल्यूक्रेटिव टर्म्स को ऐड किया, जैसे पर्सनल यूज के लिए खुद का एक प्राइवेट चार्टर प्लेन, 24/7 कई सर्वेंट से लेस एक ग्रैंड मेंशन, अल हिलाल की हर विक्ट्री पर 80,000 यूरोस का बोनस। यहाँ तक कि अल हिलाल ने सऊदी फुटबॉल को प्रमोट करने के लिए नेमार को अपने हर ट्वीट पर करीब 5 लाख यूरोस भी ऑफर किए हैं। इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को देख के फुटबॉल क्रिटिक्स का कहना है कि अगर सऊदी इसी तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स को ऑफर करता रहा तो यूरोपियन फुटबॉल को सऊदी टेक ओवर से बचाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि आज एफसी बार्सिलोना, रियल मैड्रिड और जुवेंटस जैसे क्लब से लेकर खुद सऊदी बिजनेसेस द्वारा ओन्ड पीएसजी, न्यूकासल यूनाइटेड और मैनचेस्टर सिटी जैसे क्लब्स भी इस तरह के वेजेस ऑफर करने की कंडीशन में नहीं है। ऊपर से कोविड के दौरान खाली स्टेडियम्स में खेले गए मैचेस और लगभग जीरो मर्चेंडाइज सेल्स ने इंग्लैंड, स्पेन और फ्रांस के ज्यादातर क्लब्स को फाइनेंशियल हार्डशिप्स में ढकेल दिया है। साथ ही यूएएफए द्वारा इम्पोज फाइनेंशियल फेयर प्ले या एफपीपी रूल्स के चलते सऊदी क्लब्स के साथ यूरोपियन क्लब्स का वेजेस के टर्म्स में कम्पीट करना मुमकिन नहीं है। असल में एफपीपी रूल्स इस बात को इंश्योर करते हैं कि कोई भी क्लब अपनी अर्निंग से ज्यादा स्पेंड ना करे, ताकि इन मेजर प्लेयर्स को सभी प्रकार के फाइनेंशियल टर्मोइल से बचाया जा सके और लीग के स्मॉलर क्लब्स के लिए एक फेयर कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो। लेकिन क्योंकि सऊदी प्रो लीग यूईएफए जुरिसडिक्शन से बाहर है, इसीलिए इसके ऊपर इस तरह के रूल्स लागू नहीं होते। इसके चलते वो दोनों हाथों से पैसा लुटाकर टॉप प्लेयर्स को अपने यहां बुला रहा है। दोस्तों, प्लेयर्स का मोर से लेसर कॉम्पिटिटिव लीग में जाने के इस ट्रेंड का दूसरा कारण एक स्पोर्ट्समैन के लाइफ स्पैन को भी माना जा सकता है। दरअसल स्पोर्ट्समैन का करियर सुपरमार्ट में पड़े किसी प्रोडक्ट की तरह होता है, जो एक फिक्स्ड शेल्फ लाइफ के साथ आता है। उसका मतलब ये नहीं है कि हम एक प्लेयर को एक प्रोडक्ट से कंपेयर कर रहे हैं, पर हर प्लेयर की एक साइकिल होती है। जनरली किसी भी खिलाड़ी का करियर 15 से 18 साल का होता है, वो भी तब जब वो खुद को इस लॉन्ग कोर्स में फिजिकली फिट रख पाए। वहीं फुटबॉल जैसे हायर फिजिकलिटी डिमांडिंग गेम में ये ड्यूरेशन ऑटोमेटिकली रिड्यूस होकर महज 10 से 15 साल का रह जाता है। ऐसे में फुटबॉलर्स अपने पोस्ट फुटबॉलिंग लाइफ के लिए ज्यादा से ज्यादा वेजेस अर्न करना चाहते हैं। आज सऊदी में जाकर खेल रहे ज्यादातर खिलाड़ियों के माइग्रेशन का ये मेजर रीजन बन गया है। ऊपर से इंग्लैंड, स्पेन, फ्रांस या जर्मनी के मुकाबले सऊदी में खेल रहे फुटबॉलर्स को लेसर टैक्स पे करना पड़ता है। असल में वैसे तो सऊदी में इनकम टैक्स 0 है, लेकिन नॉन सऊदी नेशनल्स के ऊपर
टैक्स एडजस्टेड प्रॉफिट पर 20% तक का फ्लैट टैक्स इंपोज किया जाता है। बावजूद इसके ये टैक्स अमाउंट यूरोपियन देशों के मुकाबले बेहद मिनिमम होता है, क्योंकि इसे डायरेक्ट इनकम के बेसिस पर कैलकुलेट नहीं किया जाता। उदाहरण के तौर पर आज ला लीगा में खेलने वाले स्पेनिश रेसिडेंस वाले प्लेयर्स पर गवर्नमेंट द्वारा 43 से 52% तक का मैसिव टैक्स इंपोज किया जाता है। वहीं लीग में खेल रहे नॉन स्पेनिश नेशनैलिटी वाले प्लेयर्स अपनी डायरेक्ट इनकम का 24% टैक्स देने के लिए लायबल होते हैं। सिमिलरली इंग्लैंड में 1,50,000 पाउंड स्टर्लिंग से ज्यादा वेजेस अर्न करने वाले प्लेयर्स को 45% टैक्स पे करना होता है। इन्हीं मैसिव टैक्सेस से बचने और अपने पोस्ट फुटबॉलिंग करियर के लिए कुछ सेविंग्स करने के लिए प्लेयर्स सऊदी जैसे टैक्स हेवंस का रुख कर रहे हैं। आलम यह है कि प्लेयर्स के साथ साथ कोचेस भी सऊदी मनी को ढूंढते हुए इस खाड़ी देश की ओर पलायन कर रहे हैं। रिसेंटली एक्स लिवरपूल स्टार और 21st सेंचुरी फुटबॉलिंग लेजेंड्स में से एक कंसिडर किए जाने वाले स्टीवन जेरार्ड अल इत्तिफाक के नए कोच अपॉइंट हुए, जिसके लिए उन्हें एस्टॉनिशिंग $20 मिलियन पर ईयर का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया गया। जबकि करंटली दुनिया के नंबर 1 कोच माने जाने वाले मैनचेस्टर सिटी के कोच पेप ग्वार्डियोला और एटलेटिको मैड्रिड के कोच डिएगो सिमोने ही वो दो शख्स हैं जो स्टीव जेरार्ड से ज्यादा वेजेस पर काम कर रहे हैं। और रियल मैड्रिड के कार्लो एनकेलोटी, बार्सिलोना के जावी हर्नांडेज जैसे कोचेस दुनिया की टॉप टीम्स को कोच करने के बावजूद स्टीवन जेरार्ड से कम वेजेस अर्न कर रहे हैं। दोस्तों, सऊदी प्रो लीग द्वारा वर्ल्ड फुटबॉल के टेकओवर की कहानी पिछले साल 30 दिसंबर को शुरू हुई थी, जब 5 टाइम्स बैलन डॉर विनर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सऊदी क्लब अल नासिर को 200 मिलियन यूरो वर्थ कॉन्ट्रैक्ट के साथ ज्वाइन किया। इस कॉन्ट्रैक्ट ने न सिर्फ रोनाल्डो को फुटबॉल हिस्ट्री का हाईएस्ट पेड प्लेयर बना दिया था, लेकिन यहीं से एक ऐसी चेन रिएक्शन की शुरुआत हुई जिसने महज 8 महीनों के अंदर फुटबॉल के बेसिक फंडामेंटल और सऊदी जैसे स्मॉलर लीग के प्रति फुटबॉलर्स के पर्सपेक्टिव को पूरी तरह बदल कर रख दिया। दरअसल आज से लगभग 1 साल पहले तक ऐसा माना जाता है जब तक कोई फुटबॉलर फिजिकली फिट है और टॉप लीग्स में स्ट्रांगली परफॉर्म कर रहा है तब तक उसे वहीं खेलना चाहिए। यही कारण था कि कई फुटबॉलर्स टॉप लीग्स में खेलने के लिए कम वेजेस पर भी टॉप लीग्स के स्मॉलर क्लब्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया करते थे। जैसे मैनचेस्टर सिटी को छोड़ने के बाद डेविड सिल्वा ने 35 इयर्स की उम्र में सऊदी जाने के बजाय रियल सॉसिएडाद क्लब को कम वेजेस पर ज्वाइन कर लिया था। वहीं अगर कोई फुटबॉलर एक सर्टेन एज के बाद यूरोप के बाहर खेलना भी चाहता था तो वो या तो अपने देश की डोमेस्टिक लीग या जापान या चाइना जैसे देशों का रुख करता था, जहां पिछले 3 दशकों से फुटबॉल स्टेडली ग्रो हो रहा है और जहां सूटेबल वेजेस भी मिल जाते हैं। लेकिन रोनाल्डो के सऊदी जाने के मूव ने फुटबॉलिंग वर्ल्ड के बेसिक फंडामेंटल को बदल दिया। रोनाल्डो के सऊदी मूव ने वहां की डोमेस्टिक लीग के प्रति फुटबॉलर्स के माइंडसेट को चेंज कर दिया। फुटबॉलर्स को लगने लगा कि जब रोनाल्डो जैसा मेगा स्टार सऊदी जाकर खेल सकता है तो हम क्यों नहीं। साथ ही रोनाल्डो के सऊदी आने से अल नासिर की ब्रांड वैल्यू को मल्टीफोल्ड जंप मिला। रोनाल्डो के अल नासिर ज्वाइन करने से पहले इस क्लब के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की संख्या सिर्फ 864 के थी। वहीं आज अल नासिर के 17 मिलियन से भी ज्यादा इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं। रोनाल्डो के साथ जुड़ने से अल नासिर को वर्ल्ड वाइड मौजूद ह्यूज CR7 फैन बेस का साथ मिल रहा है, इसके चलते अल नासिर की मर्चेंडाइज की डिमांड दुनिया भर से आ रही है। सिमिलरली रोनाल्डो के आने के बाद अल नासिर के मैचेस को देखने वाले दर्शकों की संख्या में भी भारी इजाफा हुआ, जहां पहले के मुकाबले सऊदी प्रो लीग के मैचेस को मोस्टली डबल प्लेटफॉर्म्स पर टेलीकास्ट किया जाता था, जिसने अल नासिर को लोगों के बीच एकदम से पॉपुलर बना दिया। अल नासिर की इसी सक्सेस फॉर्मूला का इस्तेमाल अब सऊदी के बाकी क्लब्स भी कर रहे हैं, जो नेमार और रोबर्टो फिर्मिनो जैसे स्टार्स के सहारे अपनी ब्रांड वैल्यू और पॉपुलैरिटी को एनहांस कर रहे हैं। क्लब्स की इसी अप्रोच को क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का भी पूरा साथ मिल रहा है। लास्ट विंटर ट्रांसफर विंडो में रोनाल्डो के सऊदी आने के इफेक्ट्स को देखते हुए प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इस समर ट्रांसफर विंडो के ओपन होने से ठीक पहले जून के महीने में सऊदी प्रो लीग के 4 क्लब्स यानी अल नासिर, अल इत्तिहाद, अल हिलाल और अल अहिल में 75% स्टेक PIF यानी पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड के जरिए बाई कर लिया था और ट्रांसफर विंडो में मार्केट को इस तरह बर्स्ट करने के लिए रिक्वायर फंड्स भी प्रोवाइड किए। सऊदी के एफर्ट्स को देखते हुए यह सवाल जरूर उठता है कि क्या अपनी डोमेस्टिक लीग को पॉपुलराइज करने के लिए क्या ये करेक्ट अप्रोच है। दोस्तों सऊदी द्वारा की जा रही इस मैसिव स्पेंडिंग का एक लौता लक्ष्य है सऊदी प्रो लीग को दुनिया की टॉप 10 लीग्स की लिस्ट में शामिल करना, जिसकी शुरुआत टॉप फुटबॉलर्स को बाई करने से हो चुकी है।
प्रीवियसली इस तरह की अप्रोच से चाइना और जापान जैसे देशों को बेनिफिट्स भी मिले हैं। आज जिस तरह नेमार जूनियर या क्रिस्टियानो रोनाल्डो सऊदी गए हैं, ठीक उसी तरह साल 2017 में चेल्सी स्टार प्लेयर ऑस्कर ने एक स्टनिंग मूव में चाइनीज क्लब शंघाई SIPG को ज्वाइन कर लिया था। उस समय ऑस्कर को दुनिया के टॉप टैलेंट्स में से एक कंसीडर किया जाता था और उनके इस मूव ने लगभग सभी फुटबॉल फैंस को हैरान कर दिया था। सिमिलरली एक्स बार्सिलोना लेजेंड और स्पेनिश माइस्ट्रो एंड्रेस इनिएस्टा और डेविड विला जैसे प्लेयर्स भी अपने करियर के एंड फेज में जापानीज लीग चले गए थे। ऑस्कर, इनिएस्टा और विला जैसे स्टार्स के इस मूव ने इन लीग्स को शॉर्ट टर्म बेनिफिट तो हुआ, जहां वर्ल्ड मीडिया का ध्यान इन डोमेस्टिक लीग्स की ओर गया, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये मूव्स कोई टर्न अराउंड इवेंट साबित नहीं हुए। और दरअसल इसका कारण था इन क्लब्स या लीग्स द्वारा फुटबॉल इकोसिस्टम को ठीक से ना समझ पाना। रोनाल्डो या इनिएस्टा जैसे 35+ एज के प्लेयर्स आपको शॉर्ट टर्म में लाइमलाइट तो दिला सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी नहीं। अगर पिछले 100 सालों से यूरोपियन क्लब फुटबॉल वर्ल्ड को डोमिनेट कर रहा है तो उसका सीधा सा कारण है वहां क्रिएट हुआ फुटबॉलिंग इकोसिस्टम। उदाहरण के तौर पर दुनिया के बिगेस्ट क्लब्स में से एक कंसीडर किए जाने वाला FC बार्सिलोना के डिकेड लॉन्ग डोमिनेंस का सबसे बड़ा कारण है ला मसिया बार्सिलोना क्लब की यूथ एकेडमी है, जो वर्ल्ड क्लास टैलेंट को प्रोड्यूस करने का होम मानी जाती है। इसी एकेडमी से निकले लियोनेल मेसी, हर्नांडेज, एंड्रेस इनिएस्टा, चार्ल्स पियोल और गेरार्ड पिके जैसे टैलेंट्स ने वर्ल्ड स्टेज पर बार्सिलोना के डोमिनेंस को मेंटेन रखा, जिसके चलते क्लब्स को बाहर से मैसिव अमाउंट स्पेंड करके टैलेंट्स को एक्वायर नहीं करना पड़ा। साथ ही पिछले कुछ सालों से कोविड के चलते बार्सिलोना इकोनॉमिक हार्डशिप को फेस कर रहा है और उसके पास ग्लोबल टैलेंट को अट्रैक्ट और एक्वायर करने के लिए फंड्स की कमी है। लेकिन तब भी ये सेंचुरी ओल्ड क्लब ला मसिया से आने वाले टैलेंट्स अंसु फती, पाब्लो गावी और लेमिने यमाल के दम पर खुद को पोटेंशियल लीग कैंडिडेट बनाने और ग्लोबल फैन बेस को अट्रैक्ट करने में कामयाब रहा है। इसी तरह दुनिया के कई क्लब्स अपनी यूथ एकेडमी पर स्पेशल एम्फेसिस देते हैं ताकि वर्ल्ड क्लास टैलेंट को एक्वायर करने के बजाय उन्हें लोकल सॉइल पर डेवलप किया जाए। इसलिए सऊदी प्रो लीग भले ही इन मैसिव साइनिंग से शॉर्ट टर्म सक्सेस बबल क्रिएट करने में कामयाब हो जाएगी, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर सच में सऊदी खुद को टॉप 10 लीग्स का हिस्सा बनाना चाहती है तो उसे अपने यहाँ फुटबॉलिंग इकोसिस्टम को क्रिएट करना होगा। रोनाल्डो और नेमार जैसे स्टार्स के आने से ऑलरेडी सऊदी के यूथ में फुटबॉल को लेकर इंटरेस्ट बढ़ा है। ऐसे में इसका इस्तेमाल वो यूथ को एकेडमी फुटबॉल की ओर आकर्षित करने के लिए कर सकती है। ऐसा करने से सऊदी फीफा वर्ल्ड कप और ओलंपिक्स जैसे इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स के लिए भी एक स्ट्रॉन्ग टीम बिल्ड कर पाएगा, जो मेड इन पोर्टुगल या मेड इन ब्राजील नहीं बल्कि मेड इन सऊदी होंगे। और इसी के साथ आज के वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं।